हर हर महादेव दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी भक्तों को जो भगवान शिव की यात्राओं पे जाते हैं या ट्रैकिंग करने जाते हैं, उन सभी को मैं वो ज़रूरी सामान बताना चाहता हूं जो आपको ट्रैकिंग पर ले जाना ज़रूरी होता है। मेरा ट्रैकिंग का अनुभव काफ़ी है। मैंने मणिमहेश यात्रा, श्रीखंड यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा, केदारनाथ यात्रा, रुद्रनाथ यात्रा, चूड़धार यात्रा और बिजली महादेव यात्रा और भी अन्य काफ़ी सारी मैंने यात्राएं की है। जो ट्रैकिंग की है मैंने इन यात्राओं में, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना ज़रूरी होता है। आप ये सामान देख सकते हैं, जो ट्रैकिंग से संबंधित सामान मैंने यहाँ रख रखा है और ये एकदम ले जाना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी ज़रूरत ना पड़े आपको। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको 4-5 हज़ार रुपये के शूज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये शूज़ मात्र 500 से 700 रुपये के बीच में आपको ईज़िली फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे मिल जाएंगे। आप इस जूतों के माध्यम से किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश आप 2 से 3 यात्रा ईज़िली निकाल सकते हो। 2-3 यात्रा अगर आप ऐसी करोगे तो आपके 5,000 के शूज़ भी खराब हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आपके पास कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए, टॉर्च। आपके पास टॉर्च ज़रूर होना चाहिए। श्रीखंड यात्रा, अमरनाथ यात्रा और किन्नर कैलाश यात्रा, ये यात्रा सुबह जल्दी शुरू करनी होती है और इन यात्राओं में टॉर्च आप अपने पास हमेशा कंपलसरी रखें। अभी रिसेंट की बात है, अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, मैं रुद्रनाथ केदार की यात्रा पे गया था। तो वहाँ ट्रैकिंग करते वक्त हमारे एक साथी की थोड़ी हालत ख़राब हो गई, जिस वजह से हम ट्रैकिंग में काफ़ी पिछड़ गए। हमें बहुत स्लो चलना पड़ा और चलते चलते रात के करीब 9 बज गए थे। और मैं हमेशा ये सारा सामान लेके चलता हूँ और उस वक्त इस टॉर्च की कीमत मैं ही जानता हूँ कि ये टॉर्च ने हमारा कितना साथ दिया। इस टॉर्च की वजह से हमें पूरा रास्ता दिखलाई दिया। बाकी आपको पता है कि रुद्रनाथ का ट्रैक कोई आसान ट्रैक नहीं है, केदारनाथ से भी काफ़ी कठिन ट्रैक है। तो टॉर्च आप हमेशा अपने पास रखें। छोटी टॉर्च भी आती है और आपके पास जो आप हेड पे लगाने वाली टॉर्च है उसका भी ऑप्शन है, आप वो भी ले सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी टॉर्च नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यात्रा में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपके पास पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए। पावर बैंक आपका बहुत ही बड़ा साथी है ट्रैकिंग में। जब आप जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पावर मिले चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था हो, क्योंकि अभी रुद्रनाथ का मेरा रिसेंट का एक्सपीरियंस है। उस यात्रा में कहीं पर भी टेंट के अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं थी। तो पावर बैंक आप हमेशा रखें, इमरजेंसी में आपको मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी आपके पास रहेगी। और यात्राओं में ऐसा होता है कि कहीं कहीं वो चार्ज लगाने के लिए देते हैं, पर आप कितनी देर चार्ज लगाओगे वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। 10-15 मिनट आपको मोबाइल चार्ज लगाने के लिए दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कोई आपके लिए नहीं करेगा। तो पावर बैंक आप हमेशा अपने पास रखें। अब मैं आपको फोर्थ चीज़ बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, आप किसी भी यात्रा में जाते हैं तो आप रेनकोट लेकर जरूर जाए। रेनकोट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये कभी भी आपके काम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएगी। जिस दिन अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये चीज़ आपके काम आती है, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, इस चीज़ की वैल्यू क्या है। अभी मैं जो आपको ये रेनकोट दिखा रहा हूँ, इसे पोंचो बोलते हैं। और रेनकोट क्या होता है? रेनकोट सिर्फ बॉडी को कवर करता है। तो मेरी जो सजेशन है आप लोगों के लिए ये है कि आप पोंचो लेकर रखें। देखिए कितना छोटा साइज है इसका और लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है। इसका वजन 100-150 ग्राम मुश्किल से होगा। और इसे मैं आपको खोल के दिखलाता हूँ। पोंचो का फायदा ये है कि ये आपकी बॉडी को तो कवर करता करता है, साथ में आपका जो बैग रहेगा आपकी पीठ पर, ये उसको भी कवर करेगा। और ये पीछे से काफी खुला होता है। ये आपको मार्केट के अंदर ये बढ़िया क्वालिटी का है, आपको 150 से 200 रुपए के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। और ये आपकी 4 से 5 यात्रा आराम से निकाल देगा। इसकी क्वालिटी अच्छी है, देख सकते हैं कितना चौड़ा है, ये खुला हुआ है। इसी से ही मैंने अपनी किन्नर कैलाश की यात्रा भी करी है और भी अन्य यात्राओं में मैं इसको लेके जाता हूँ। देख सकते हैं 150 से 200 रुपए में आपको बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा और 4-5 यात्राएं आपकी ये इजीली निकाल देगा।
अब मैं आपको अगली चीज़ दिखलाता हूँ यात्रा में ले जाने के लिए सबसे ज़रूरी। यात्रा में आपके पास ग्लव्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 तरह के ग्लव्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होते हैं ऊनी ग्लव्स। अगर आप अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं या आप जा रहे हैं केदारनाथ, तो वहाँ के लिए इस तरह के ऊनी ग्लव्स रखिए जो आपको ठंड से बचाएंगे। और अगर आप किन्नर कैलाश यात्रा पे जा रहे हैं या श्रीखंड यात्रा पे जा रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आपको इस तरह के ग्लव्स जरूर रखने चाहिए। फ्लिपकार्ट पे आपको ये 300 से 400 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। मेरा सजेशन आप लोगों को क्यों है ये ग्लव्स रखने का, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो किन्नर कैलाश की यात्रा है, श्रीखंड की यात्रा है, वहां पर आपको पत्थरों को पकड़ के चलना पड़ता है। आप ये ग्लव्स जब पहनेंगे, ये आपके पूरे हाथ को कवर कर लेगा और ये उस तरह की पकड़ नहीं बना सकता। इसमें आपकी फिंगर बाहर रहेगी, ये आपका हाथ को कवर करेगा, ये ठंड से बचाएगा। फिंगर आपकी है, फिंगर से आप पत्थरों को पकड़ सकते हो। श्रीखंड किन्नौर यात्रा में पत्थरों को पकड़कर चलना पड़ता है और ये ग्लव्स मेरे बहुत काम आए हैं और काफ़ी सारी यात्रा मैंने इन ग्लव्स के माध्यम से निकाल दी है। और साथ में अगर आप रखना चाहो तो ये ठंड वाले जो ग्लव्स रहते हैं ये रख सकते हैं आप। अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ आपको। आपके पास ये विंटर कैप जरूर होनी चाहिए, कंपलसरी रखो इसको, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता। रात में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है इन यात्राओं में, श्रीखंड, किन्नर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा। तो आपके पास विंटर कैप जरूर से जरूर होना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। आपके पास ये बोतल जरूर होनी चाहिए जो पानी को ठंडा और गर्म रख सके। ये जो बोतल है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और ज़्यादा महंगी नहीं आती है। ये आपके काफ़ी यात्राओं में काम आएगी, आपके हर जगह काम आएगी, आपके घर में भी काम आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो तो आपको अगर कहीं गर्म पानी मिलता है कि हाँ आपको गर्म पानी मिल रहा है, तो आप बोतल भर के रख ले। और ट्रैकिंग में आपको गर्म पानी बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप चाय भी ले जा सकते हैं इसमें, आपकी चाय गर्म रहेगी काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक। तो ये बोतल में आप अपने लिए पानी ले जाओगे तो यात्रा में आपके लिए 1 पर्सन के लिए काफ़ी है ये बोतल। तो आपके पास बोतल होनी जरूरी है ऐसी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। देखो यात्राओं में जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो काफ़ी तेज़ धूप भी लगती है, तो आपके पास सन ग्लास ज़रूर होना चाहिए जो यूवी प्रोटेक्शन हो, जो आपकी आंखों को धूप से बचाए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। देखो यात्राओं पे अगर आप जाते हैं तो आप भारी भरकम टॉवल नहीं ले जा सकते। तो मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देता हूँ। मार्केट में आपको ये आप देख सकते हैं, इसे गमछा कहते हैं, प्राणा कहते हैं हरियाणवी भाषा में हमारे। तो आप ये इजीली मार्केट में आपको 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा। तो आप ट्रैकिंग पे जाए, आपको टॉवल ले जाने की जरूरत नहीं है भारी भरकम, आप ये डाल लीजिए। लाइट वेट है बिल्कुल और आप आराम से बैग के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह के ये आते हैं और 50-60 रुपए की कीमत रहती है। आप ये रख लो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जब नहाएंगे कहीं पर तो आप जब ये गीला हो जाएगा तो ये इजीली सूख भी जाता है। आप टॉवल रखोगे उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, वो सूखता भी जल्दी से नहीं है। और ट्रैकिंग पे अगर आप जा रहे हो तो सबसे बेस्ट यही है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। 50 से 60 रुपए में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा बढ़िया लेना चाहोगे तो 100 रुपए में बढ़िया से बढ़िया आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, ये हैंड को कवर करने के लिए होता है। जैसे आपने टी शर्ट पहनी है यात्रा के वक्त, ट्रैकिंग कर रहे हो, आप श्रीखंड यात्रा जा रहे हो, किन्नर कैलाश जा रहे हो, अभी मैं रुद्रनाथ गया था। तो जब दोपहर का समय होता है ना तो धूप भी काफ़ी तेज़ लगती है और वो धूप जो होती है वो आपकी स्किन को ब्लैक कर देती है। अभी मेरा फेस भी काफ़ी ब्लैक है क्योंकि मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी। तो अभी रिसेंट में ही मैं यात्रा करके आया हूँ। तो ये आपके हाथों को कवर रखेंगे बिल्कुल। आप टी शर्ट डाले रखिए और ये और ज़रूर डाल लीजिए क्योंकि आपके हाथ बचे रहेंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगती है जब पहाड़ों पर ट्रैक करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। अगर आप जो श्रीखंड यात्रा, किन्नर कैलाश, मणिमहेश, चूड़धार, जो भी बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड की यात्रा है जो वहाँ पर जाते हैं, तो आपके पास 2 जोड़ी, कम से कम 2 जोड़ी आपके पास गर्म सॉक्स होने चाहिए। आप एक पहने रहे और अगर इमरजेंसी में अगर आपका एक सॉक्स गीला भी हो जाता है तो आपका दूसरा सॉक्स आपके काम आएगा।
अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। ये आई कवर है, मतलब जब आप सफ़र कर रहे होंगे बस में, ट्रेन में, या आप ट्रैकिंग करके आप रेस्ट करना चाहते हो, तो आप इजीली इसको अपने लगा सकते हो और आराम से रेस्ट कर सकते हो। आपको अच्छा लगेगा। और ये लाइट वेट है, आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा 150 से 200 रुपये में इजीली आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं अभी इतनी यात्राएं करता हूँ, तो मेरी प्लानिंग 3-3 महीने की नहीं होती कि मैं ट्रेन की टिकट बुक करा लूँ 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। मैं हैंड टू हैंड प्लान करता हूँ, तो मैं बस से भी काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि क्या है कि बस जो है वो अवेलेबल रहती है। आजकल वोल्वो की सर्विस काफ़ी अच्छी है दिल्ली से, तो मैं वोल्वो में ही ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बस की सर्विस अवेलेबल है, तो फिर टेंशन नहीं है कि ट्रेन बुक करो। तो आप जब ट्रेन बस में सफ़र करेंगे तो आप लाइट पड़ती है सामने से, क्योंकि जब हाईवेज पे बस चलती है या आप अपनी पर्सनल गाड़ी से सफ़र कर रहे हो, अभी रिसेंट में हम अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे थे, तो लाइट पड़ती है आंखों पे, तो आपको नींद नहीं आती है सफ़र में। तो आप इस कवर को अपनी आइज़ पे लगा के आराम से रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सोना भी ज़रूरी होता है, नींद पूरी भी करना। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ। ये देख सकते हैं, ये बैग है, ये कमर पे बांधने वाला बैग होता है। इसको आप अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखें। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, अच्छी क्वालिटी का भी आपको ये 300 से 350 400 रुपये में मिल जाएगा, और 250 रुपये में भी आपको इजीली अवेलेबल है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई मेडिसिन आपको लेके जानी है, आपको ट्रैकिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसमें अपनी मेडिसिन रख सकते हो, आप इसमें अपने पैसे रख सकते हो, आप अपने इसमें डॉक्यूमेंट रख सकते हो। ये चीज़ें आपके दूसरे सामानों से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपना पैसा जो है वो बैग में रख के नहीं कहीं छोड़ सकते। इसको आप हमेशा बांधे रखोगे, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो अगर आपको जाना है। बैग में आपका सामान रखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका पैसा है, आपकी मेडिसिन है, और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें रख सकते हो, और ये ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता कि आपके पैसे आपने बैग में कहाँ रखे हैं, आपके डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों को आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ आपको, लाइटर। लाइटर सिगरेट बीड़ी पीने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। आप ट्रैकिंग पे स्मोक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ट्रैकिंग पे स्मोक करने वाले लोगों को मैंने खुद देखा है, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। किन्नर क्लास में ही एक बंदा था हमारे साथ, काफ़ी स्मोक कर रहा था, तो उसे काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो लाइटर अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये लाइट वेट चीज़ है, और लाइटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं पता कि कब क्या सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो आप हमेशा लाइटर अपने साथ रखें। लाइटर बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी आपको आग जलानी पड़ जाए ट्रैकिंग के वक्त, आपको ज़्यादा अंधेरा हो जाए ट्रैकिंग में चलते चलते, और काफ़ी ऐसा हमारे साथ हुआ था रिसेंट में ही कि टेंट काफ़ी दूर थे और हमारे साथी की हालत ख़राब हो गई थी, और हम वापस नीचे नहीं जा सकते थे। तो लाइटर आप रखो, लाइटर लाइट वेट है, और सिगरेट बीड़ी पीने के लिए तो आपको रखना ही नहीं है। रखना है कि कभी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, और पड़ सकती है। तो ये चीज़ इतनी बड़ी भारी भरकम नहीं है जो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कपड़े। देखो, ज़्यादा कपड़े ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक बढ़िया सी जैकेट होनी चाहिए। अगर आप श्रीखंड, किन्नर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, आदि कैलाश, अमरनाथ, केदारनाथ, किसी भी यात्रा पे जा रहे, एक जैकेट आपकी जो बढ़िया एकदम होनी चाहिए, जो आपको ठंड से बचाए। उसके अलावा आप 2 थर्मल रख सकते हैं अंदर से पहनने के लिए, गर्म जो ठंड की होती है वो रख सकते हैं। इतना बहुत है, ज़्यादा वेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप 2 टी शर्ट ज़रूर लेके जाएँ। एक टी शर्ट आपको पहन के जानी है, और एक टी शर्ट आप वहाँ पर पहनेंगे और उसे पहनकर आप वापस भी आ सकते हैं। कपड़ों को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं होता है ट्रैकिंग पे, क्योंकि ज़्यादा वजन लेके जाएंगे वो आपको ही दिक्कत कर सकता है। और 2 ट्राउज़र ले जा सकते हैं। जो मैं आपको सामान बता रहा हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर अपने व्यूज़ पाने के लिए फालतू की चीज़ें बताते हैं, जबकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस यात्रा का बहुत ज़्यादा है। मणिमहेश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, आदि कैलाश, केदारनाथ, रुद्रनाथ, चूड़धार, बिजली महादेव, नीलकंठ महादेव, और ना जाने कितनी यात्राएं मैंने की है। ये सब ट्रैकिंग ही की है मैंने, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आप ये चीज़ें ज़रूर रखें। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब आप यात्रा पे जाते हैं, किसी भी जो ट्रैकिंग करने की यात्रा है, तो यात्रा करने शुरू करने से पहले 10 दिन पहले लगभग
5 किलोमीटर डेली का आप वॉक करना शुरू करें। अगर आप डायरेक्ट ही ऐसे किसी ट्रैकिंग पे जाएंगे तो वो ट्रैक बेशक से छोटा ही क्यों ना हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करके जाए। मैं हमेशा लोगों को यही सजेशन देता हूँ, जो भी मेरे पास मेरे फ्रेंड सर्कल में आते हैं या मेरे से कोई पूछते हैं कि यात्रा पे जा रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई ट्रैकिंग पर जाने से पहले आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करके जाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को खच्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खच्चर नहीं करें बिल्कुल भी यात्रा के वक्त। अपनी यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को अपने ऊपर डिपेंड होके करें। जो भी हम यात्रा है, अमरनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, श्रीखंड, किन्नौर, मणिमहेश आदि कैलाश यात्रा, आप खच्चर बिल्कुल भी ना करें। अपने ऊपर डिपेंड करके इस यात्रा पर जाए। फिजिकल फिटनेस थोड़ी ठीक रखें। जो ये यात्राएं, ये तपस्याएं होती है, तो इन तपस्या को करने के लिए थोड़ा शरीर को कष्ट देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप यात्रा पर तैयारी करके जाएंगे तो यात्रा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। ये यात्राएं तपस्या होती है। तपस्या में शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि किसी भी यात्रा पर जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर ले, जो आपको ही बेनिफिट देगी। आपको अच्छा लगेगा जब आप ट्रैकिंग करेंगे कि हाँ यार, मेरे लिए ये यात्रा कठिन नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। मैंने वही चीज़ें आपको बताई है जो आपके लिए ज़रूरी है, और फालतू का सामान आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी यात्रा पे जाते हैं तो आप इजीली इतना वेट कैरी करके ले जा सकते हैं। इस जो भी मैंने सामान बताया, इसका कोई ज़्यादा वेट नहीं होगा। आप इजीली इतना सामान लेके जा सकते हैं। आप किसी पे डिपेंड होकर मत जाइए कि वो बंदा मेरे लिए ये लेके जाएगा या वो ये लेके जाएगा, तब मेरी यात्रा कंप्लीट होगी। इतना सामान आप कैरी कर सकते हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। बाकी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।